हाय फ्रेंड, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान केडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे वैद्युत विभव, जो क्लास 12 से फिजिक्स का 3rd चैप्टर है। इसमें हम लोग समझेंगे वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले डालेंगे। चैप्टर का जो नाम दे रखा है हमारा वैद्युत विभव जो है, इसको स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैद्युत विभव, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत विभव की परिभाषा को समझेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा, तो वैद्युत विभव की परिभाषा होती क्या है? देखिए, जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब हम कोई परीक्षण आवेश, और मैंने चैप्टर 1 जो है 1 से लेकर के 2 तक मैंने परीक्षण आवेश को विधिवत रूप से कई बार बताया है। परीक्षण आवेश को यदि हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो जो किया गया कार्य, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र, ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश को, यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी ये जो है परीक्षण आवेश है, ये अनंत पे रखा है, बहुत दूर रखा है, और इसको हम यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ तक लाएंगे और जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वही होता है वैद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर लिख लें, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर, वही उस बिंदु आवेश का वैद्युत आवेश कहलाता है। यह उस बिंदु, वह उस बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव कहलाता है, पर वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब एकांक धन परीक्षण, ये कोई परीक्षण आवेश है, और इसको हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएं, और कहा वो जो बिंदु है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यानी यहाँ से यदि हम लिखना चाहें, V बराबर हो जाएगा WQ नॉट। यदि हम Q नॉट बराबर रख दें 1, यानी क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश के लिए हमने बात की है, तो V बराबर क्या आ जाएगा? Q। और इसी की डिफिनेशन क्या हमने ये ऊपर लिखी है, यही डिफिनेशन जो है हमने ऊपर लिखी है। यदि हम यहाँ से देखें, इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और नीचे है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मतलब जूल प्रति कूलाम एक इसका मात्रक ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं भैया? वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और इसके कई मात्रक हैं, जैसे वोल्ट आता है और अर्ग आ जाता है, अर्ग प्रति कूलाम, इसे रख सकते हैं जूल और अर्ग। अर्ग प्रति कूलाम एक जूल यानी अर्ग प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ये भी
ये भी एक मात्रक होता है इसका। और अब बाकी जो प्रयोग में आते हैं, सबसे अधिक जो प्रयोग में आने वाला है वो हमारा वोल्ट है। सबसे अधिक जो प्रयोग में आता है हमारा वोल्ट आता है, बाकी तो सब ऐसे हैं। और यदि यहाँ से इसकी विमा हम निकालना चाहें, यदि 1 वोल्ट विभव, यदि मान लेते हैं कहीं से 1 वोल्ट विभव की परिभाषा पूछ दे, 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट विभव पूछ दे, तो देखें कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एकांक परीक्षण आवेश को, यहाँ पर लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट विभव होगा। मतलब उस बिंदु पर 1 वोल्ट विभव होगा। मतलब जैसे यहाँ से देखिए, हमने अभी V बराबर निकाला था W/Q0। अब परीक्षण आवेश कैसा है हमारा, एकांक है, तो Q बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। और फिर कह रहा है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, यानी W बराबर भी 1 जूल हो जाएगा। तो V बराबर 1/1 यानी 1 तो 1 वोल्ट आ जाएगा। यही क्या है हमारी परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा ये हो गई। देखिए, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो विभव होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसकी विमा लिखना चाहें तो विमा लिख लें। और ये एक कैसी राशि भैया, ये जो है अदिश राशि, मिटा लें इसे। कुछ पॉइंट इसमें और लिखेंगे, अभी कुछ पॉइंट अभी और लिख लेते हैं। लिखें अगला पॉइंट, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगला पॉइंट, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और अगला पॉइंट इसमें ये भी लिख लेंगे, पृथ्वी का विभव 0 होता है, पृथ्वी का विभव 0 होता है। इसकी विमा निकाल लेते हैं। विमा क्या होगी भैया, देखें अभी हमने V बराबर पढ़ा था W/Q0। तो देखिए W क्या है, हमारा कार्य है, और कार्य की विमा होती है ml² और T की पावर ml2 - T की पावर -2, ये होती है कार्य की विमा। और आवेश की विमा होती है AT, ये हमने रख दी। अब इसकी जो विमा निकलेगी वो हमारी हो जाएगी ml, और इस L की पावर जो हो जाएगा हमारा 2 और T की पावर -3 और A की पावर -1, ये हो जाएगी इसकी विमा। यानी विद्युत विभव की जो विमा होगी ये होगी, विद्युत विभव की विमा ये होगी। अब ये तो विमा हुई, इसके द्वारा भी एक मात्रक हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, ये सब जो है इसके अनुसार हम रख सकते हैं। परंतु जो हमारा प्रयोग में आने वाला मात्रक है वो केवल वोल्ट और जूल प्रति कूलम ही है, तो उसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा आवेश रखेंगे
अब इसके कारण हम लोग विद्युत विभव की चर्चा करेंगे। तो विद्युत विभव होता क्या है, यानी अनंत से, तो मान लेते हैं एक जो है आर बिंदु पर, यहाँ से आर बिंदु पर ये हमारा इतना एरिया है, समझिए ये परीक्षण आवेश रखा है, ये इतना, ये कोई आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र इतना एरिया है। अब मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक x दूरी पर एक बिंदु हमारा, ये कोई परीक्षण आवेश उपस्थित है, ये Q0 है, ये परीक्षण आवेश, ये विद्युत क्षेत्र वाला है। अब इसे जब हम लाएंगे इस विद्युत क्षेत्र में, और लाना कहाँ तक है, ये बिंदु P तक लाना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तो हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। चित्र को थोड़ा छोटा बनाते हैं फिर समझते हैं विधिवत रूप से। मैं से इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। मतलब ये Q है, इसका इतना एरिया है, Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही कोई बिंदु P स्थित है और उस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब माना Q प्लस Q आवेश से x दूरी पर हमारा कोई परीक्षण आवेश है, यहाँ पर x दूरी पर क्या है, परीक्षण आवेश। इसकी थ्योरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, माना परीक्षण आवेश x दूरी पर है, माना परीक्षण आवेश क्या है, x दूरी पर है, तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल, माना परीक्षण आवेश कहाँ पर है, x दूरी पर, लिख लेंगे इसे, माना परीक्षण आवेश हमारा कहाँ पर है, x दूरी पर। तो भैया कूलाम के नियम अनुसार जो क्या बल लगेगा, यानी तो लगने वाला बल, तो लगने वाला बल सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब देखें यहाँ पर, तो F मान लेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब Q1 की यहाँ पर हमारा Q दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q, Q2 की यहाँ पर दे रखा है Q0, तो यहाँ पर Q0 लिख देंगे, और R स्क्वायर की यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। ये लगने वाला बल है। अब मान लेते हैं परीक्षण आवेश को हमने थोड़ा सा इतना सा बढ़ा दिया, मैंने इतना सा बढ़ा, क्योंकि विद्युत विभव में निकालना, ध्यान से समझे, हमें अब निकालना है विद्युत विभव, और विद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कार्य चाहिए, और कार्य हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास बल आ गया है, यदि हम विस्थापन निकाल लें तो बल गुणे विस्थापन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कार्य निकाल सकते हैं। तो लगने वाला बल ये हो जाएगा। अब विद्युत विभव के लिए हमें सबसे पहले कार्य चाहिए होता है, तो इसके द्वारा हम विस्थापन निकालेंगे, और बल तो हमें मिल गया, तो मान लेते हैं विस्थापन पहले dx मान निकाल लेते हैं। माना, यहाँ पर लिखेंगे, माना सूक्ष्म विस्थापन dx द्वारा किया गया कार्य भैया मान लेते हैं dw क्वेश्चन मार्क, और कार्य का सूत्र जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इसी को हम लोग लिखते हैं W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ पर F क्या है, लगने वाला बल, D क्या है, विस्थापन, कॉस थीटा क्या है, इनके मध्य एंगल बन रहा है वो। तो देखें भाई, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है और विस्थापन की दिशा भी भैया क्या है, विस्थापन की दिशा देखी जाए तो विस्थापन ये जो हमारा है भाई, विस्थापन हम लोग इधर ले भाई, धक्का परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है भाई, इसे हम इधर ला रहे हैं, तो विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी, और बल तो उधर क्यों लग रहा है, तो इनके मध्य जो एंगल बना है वो कितने का बना है, ये देखिए 180 अंश का बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर जो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से देखें डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा के अनुसार, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर,
और यहाँ पर डी, डी यानी क्या है विस्थापन, तो विस्थापन ने कितना किया है डी एक्स और कास थीटा, तो कास थीटा की जगह पर रख देंगे 180 डिग्री, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्यू नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि इसका मान जो होता है माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर केवल डी एक्स बचेगा और वो भी माइनस का निशान इधर आ जाएगा क्योंकि इसका मान माइनस का 1 होता है। ये पूरी वैल्यू किसमें हो गई, ये हमें अति सूक्ष्म यानी छोटा सा विस्थापन किया उसके लिए इतना हमें कार्य मिल गया। अब हमें पूरा यहाँ तक विस्थापन करना, यहाँ तक इस बिंदु तक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका हम समाकलन कर दें और करना कहाँ तक देखिए समाकलन, तो अनंत से, इसे देखेंगे। अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब मान लेते हैं ये तो थोड़ा सा विस्थापन किया उसके द्वारा इतना कार्य किया गया। अब की बार अनंत से यदि हम पी बिंदु तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसे समझिए। तो अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया का बिंदु, तो अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया हमने जो किया है समाकलन वो जीरो से बराबर, यहाँ पर जो है दूरी है जीरो से आर तक, सॉरी अनंत से आर तक है, अनंत से आर तक। और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ये बचा। अब जो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे निकालने वाले। अब मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखें यहाँ पर हो जाएगा 0 से W तक और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। अब हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को जब निकालने तो कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और क्यू नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, और बचा क्या हमारा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर की यहाँ पर होगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई दूरी हमने क्या मानी थी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा और इंटू डी एक्स ये होगा। अब देखें माइनस का निशान हम बाहर लगा लें यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, देखें जो हमारा यहाँ पर इनटू में dx हो गया। इसे थोड़ा समझे, 0 से w तक dw, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का सूत्र के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का सूत्र होता है x-2 + 1, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर -2 + 1 ये हो जाएगा, और इन अनंत से आर तक। और यहाँ पर देखें तो ये जो है इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर इसका W का, थोड़ा समझ लें, यहाँ पे W और DW, ठीक है, ये हमने किया है।
या तो इससे सीधे सीधे डब्ल्यू ही लिख दे, कोई समस्या वाली बात नहीं, सीधे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन, पर यहाँ पर लिमिट लगी है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट के थ्रू करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब हम इसका समाकलन इधर करेंगे इसी प्रकार, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा w की पावर 0 और प्लस का 1, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर तो 1, यानी इसे हम W ही लिख सकते हैं सीधे, इसे हम सीधे W लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0 से W तक, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q नॉट हो जाएगा, और इसे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर x की पावर -1 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ पर अनंत से r तक, अनंत से r तक। अब देखें इसे थोड़ा, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो अंत में यहाँ पर W और W -0 आ जाएगा। एक बार W की जगह पर हमने W रख दिया और एक बार W की जगह पर हमने 0 रख दिया, और इससे लिमिट हम रख चुके हैं। अब यहाँ पर 1/, माइनस का निशान था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान भैया, यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर x इनवर्स है तो इसे हम ये लिख सकते हैं -1/x, क्योंकि ये ऊपर माइनस में घाती नीचे जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो इसे हमने इस प्रकार लिख दिया। और यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है अनंत से r, पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q नॉट, और यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस का 0। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, W बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q नॉट, ये भी माइनस में यहाँ पर, और यहाँ पर 1/r बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1/r बचेगा। तो इसे हम विधिवत रूप से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W बराबर जो हमारा आएगा, W बराबर जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q नॉट अपान r। ये क्या आ गया हमारा, किया गया कार्य, ये जो है ये आ गया कार्य आ गया, ये तो हमारा किया गया कार्य आ गया। अब इसी कार्य को हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ये तो हमें कार्य मिल गया है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, इसका विधिवत रूप से आप लोग समझें। यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, तो आप उस सूत्र के अनुसार समझेंगे इसे, ठीक है। अब इसको, ये जो कार्य मिल गया है, इसी को हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। विभव निकालना है तो V बराबर होता है W/Q होता है, तो V बराबर हो जाएगा W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपान R दे रखा है। अब देखें अपान यहाँ पर R है और बटे में हो जाएगा हमारा Q, और अब की बार Q से Q क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो V बराबर जो हमारा विभव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट बाई R, और यहाँ पर होता है Q नॉट होता भी है, Q नॉट से Q नॉट कटेगा, सॉरी Q नहीं कटेगा, Q नॉट से Q नॉट कटेगा। अब Q नॉट से Q नॉट जब कट गया तो यहाँ पर Q बचा अपान R। ये हो गया ये हमारा निर्वात में, यदि क्रियाकलाप निर्वात में करते हैं तब, और यदि किसी माध्यम में किया जाए तो यहाँ पर K रख देंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको नमस्कार।